शिवसेना उद्धव गढ़ के नेता आनंद पाठक द्वारा विलेपार्ले पूर्व में महिलाओं में साड़ी वितरण। जी हां, आपको बता दें कि शनिवार 21 दिसंबर 2024 की शाम को विलेपार्ले शाखा क्रमांक 84 में शिवसेना उद्धव गढ़ के युवा नेता आनंद सुरेश पाठक द्वारा महिलाओं में साड़ी बांटने का काम किया गया, जहां पर स्थानीय महिलाओं ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान मंच पर शिवसेना नेता संदीप राजू नाइक, संजना घाडी, ज्योति ठाकरे, शीतल देवरुखर शेठ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां मंच पर सभी का स्वागत सत्कार किया गया और मौजूदा नेताओं ने विलेपार्ले पूर्व विधानसभा के कई समस्याओं पर चर्चा करते हुए मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि आनंद पाठक पिछले कई वर्षों से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते आ रहे हैं। आनंद पाठक सर्वप्रथम जनमानस के हित के बारे में सोचते हैं और उनकी समस्याओं से जुड़कर बेहतर विकल्प निकालकर हर संभव मदद करने का प्रयास करना ही अपने जीवन का दायित्व समझते हैं। बता दें कि आने वाले महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना इस बार नई रणनीतियों के साथ जनता के बीच सीधा संवाद करेगी, जिससे महानगरपालिका चुनाव में इस बार बड़ा बदलाव होगा। आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित शिवसेनेच्या उपनेता ज्योतिताई, महिला विधानसभा संघटक रुपालीताई शिंदे, समन्वयक नितीन डिचोलकर, शुभदा पाटकर मालिकाकी जिल्हा आपण म्हणतो, उपविभाग प्रमुख चंद्रकांत पवार, गीताताई, शाखा प्रमुख प्रकाश सकपाळ आणि अपर्णा उतेकर, सगळी मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मला माहिती आहे हा कार्यक्रम महिलांचा कार्यक्रम आहे, त्याच्यात आमच्या लोकांचं काही काम नाही। मी आनंदला बोललो होतो, आम्ही लोक येऊन इथे काय करणार, महिलांचा कार्यक्रम आहे, महिलांनी सगळ्यांनी मार्गदर्शन करायचं आणि महिलांनी सगळ्यांनी वाटप करायचा, आम्हाला काय साड्या मिळणार नाही आहेत। तरी आनंदचा हट्ट होता की सगळ्यांनी या ठिकाणी यायला पाहिजे। खरं कौतुक करायला पाहिजे। आता कालच निवडणूक संपली आहे आणि आम्ही हरलो आहे। हरल्यानंतर जशी लोक रडत घरी बसतात तसा शिवसैनिक या ठिकाणी रडत घरी बसला नाही। आज पण रस्त्यावरती उतरून काम करायची धमक आज शिवसैनिकांमध्ये आहे, तशी ती आनंदी पुढे चालू ठेवली आहे। एक तुम्हाला सांगतो, खरं आहे, म्हणजे जसं बाळासाहेबांनी जसं सांगितलं होतं, 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण। आम्ही त्या पावलावर पाऊल ठेवून चालतोय। तुम्ही एक लक्षात घ्या, कुठलाही पक्ष घ्या, कुठलाही पक्ष, आज आनंदनी आज हा कार्यक्रम घेतलाय, ह्याच्या मागचा याचा हेतू काही नाही। एखादा कुठला दुसरा पक्ष जर असेल, तुम्ही जोपर्यंत नगरसेवक, आमदार किंवा खासदार होत नाही तोपर्यंत कार्यक्रमच घेत नाहीत। हा कार्यक्रम फक्त शिवसेनेमध्ये आम्ही सगळी मंडळी ज्यांना इच्छाशक्ती असते, मी नगरसेवक म्हणून काम केलेलं आहे, नगरसेवक झाल्यानंतर आपण ते घेतोच, पण या ठिकाणी शिवसेना हा एकच पक्ष असेल जिथे काही नसताना सुद्धा असे कार्यक्रम राबवले जातात आणि आमचे कार्यकर्ते पदाधिकारी राबवतात। त्याच्या मागचा त्यांचा हेतू काही नसतो। नगरसेवक झाल्यानंतर समजा एखादा कार्यक्रम घेतला तर तो कार्यक्रम परत मला नगरसेवक व्हायचा आहे म्हणून आपण वाटप घेतो, आपण वेगवेगळे कार्यक्रम घेतो, शासनाच्या माध्यमातले कार्यक्रम घेतो, ते आपल्याला करता येतात। परंतु एखादा साधारण कार्यकर्ता, एखादा साधारण पदाधिकारी ज्यावेळेला कार्यक्रम घेतो तो फक्त आणि फक्त बाळासाहेबांना डोक्यामध्ये ठेवून उद्धव साहेबांनी सांगितलेले शब्द पूर्ण करण्यासाठी कार्यक्रम करतो आणि त्यासाठी आनंदनी या ठिकाणी कार्यक्रम घेतलाय। खरोखरच सालाबादप्रमाणे याही वर्षी आनंदनी जो कार्यक्रम घेतला त्याला त्याचं मनापासून त्याचं कौतुक, असंच प्रत्येक वर्षी त्यांनी कार्यक्रम घेत राहावे। आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं त्याच्याबद्दल त्याचे मनापासून आभार आणि असंच पुढे चालत राहा एवढा शुभेच्छा देतो आणि उंच उंच भरारी घे एवढंच या ठिकाणी आनंदसाठी बोलतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रतिसाद तो बहुत अच्छा मिलता है, ओरिजिनल शिवसेना को हमेशा प्रतिसाद अच्छा मिलता है। हमारे पक्ष प्रमुख जो है माननीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी जिस तरह महाराष्ट्र हित की बात करते हैं, जिस तरह यहाँ की महिलाओं की सुरक्षिता की बात करते हैं, जिस तरह यहाँ के युवाओं के रोजगार की बात करते हैं और केवल बात नहीं करते, वो बात सत्य में हमेशा लाने की कोशिश करते हैं। उस वजह से बहुत सारी महिलाओं का आपने देखा कि बड़ी तादाद में यहाँ पे हमारी माता ये सब आई हुई थी, सब भगिनी यहाँ पे आई हुई थी, बहनाएं आई हुई थी और एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया। शाखा क्रमांक हमारा जो 84 है, इसमें जितनी भी महिलाएं जो निराधार है, जिनका अपना कोई नहीं है, उन महिलाओं को वस्त्रदान देने का एक कार्यक्रम, स्तुत्य कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हमारे युवा सेना के जो विभाग चिटनीस है आनंद पाठक जी,
इनके आयोजन के माध्यम से यहाँ पे लिया गया। और आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे महिलाएं आई हुई थी। हमारे शिवसेना के जितने भी स्थानिक पदाधिकारी हैं सब यहाँ पे उपस्थित रहे। और जैसे हमेशा कहा जाता है कि नारी शक्ति, जिसे शिवसेना में रणरागिनी के रूप में पहचाना जाता है, और ये रणरागिनी का नाम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने दिया था। और इस हिसाब से ये नारी जागरूक होनी चाहिए। इनकी जागरूकता के लिए आने वाला समय, इस समय में हम हमारी खुद की रक्षा कैसे करें। सरकार पता नहीं रक्षा कर भी पाती है, करेगी या नहीं करेगी, हमें उससे कोई नहीं है, लेकिन हमारी हर एक नारी अभी अबला नहीं है, वह सबला है। और इस तरह से अच्छा सा अच्छा काम करके समाज में हमारे राज्य का, हमारा का देश का नाम उज्जवल करने की जो प्रतिज्ञा, जो मन में ठान ली है, वो यहाँ पे हमें उनके मन में जो भावना थी वो भावना यहाँ पे प्रदर्शित हुई। अमित शाह ने जो बयान दिया था उसको लेकर तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी कल भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है चांदीवली में, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ कहना चाहते हैं जो अम्बेडकर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जो है, उन्होंने बात करते समय हमेशा ये बात जिसका कोई भी बतंडर ना बन जाए, इस प्रकार की बात करनी चाहिए। आप, मुझे पता है संसद में उन्होंने जो अम्बेडकर जी के बारे में बात की थी कि इनका नाम लेना तो पैशन हो गया है। इनका नाम लेना पैशन नहीं, ये मतलब जो फैशन हुआ है ऐसे जो बता रहे हैं, तो ये फैशन की बात नहीं है। अम्बेडकर जी का नाम, जो लोकतंत्र के लिए, जो संविधान के लिए इन्होंने जो काम किया है, उनको केवल महाराष्ट्र में नहीं, उनको केवल देश में नहीं, उनको पूरे विश्व में सराहा जाता है। और आप जैसे देखो कि जिस तरह से ये संविधान भारत का संविधान बनकर उभर कर सामने आया, ये संविधान पूरे विश्व में आदरणीय है। और इसीलिए अम्बेडकर जी के बारे में कुछ गलत बात बताना, कभी और किसी नेता के बारे में गलत बात बताना, ये केंद्रीय गृह मंत्री को बिल्कुल शोभा नहीं देता। केंद्रीय गृह मंत्री ने हमारे देश की रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। वो ना सोचते हुए देश के अंदर भेद कैसे हो, देश के अंदर बतंगड़ कैसे हो, देश के अंदर बात कैसे न बने और सरकार कैसे न अच्छा बने, इसकी ज़्यादा वो इसमें रहते हैं। उसका ध्यान उनकी तरफ, उनका ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है। और इसीलिए जो एक बहुत ही मामला उनके विधानों के लिए खड़ा हुआ है, वो उस जो वक्तव्य उन्होंने किया है, उस वक्तव्य का हम सभी लोग जाहिर निषेध करते हैं। वो कभी भी महाराष्ट्र या भारत की जनता मतलब जो अम्बेडकर जी के लिए हमारे मन में जो प्यार है, भाषण करते समय है हम उनका हमेशा नाम लेते हैं। हम इसलिए नाम लेते हैं कि उन्होंने केवल संविधान नहीं बनाया, उन्होंने हमें जीवन जीने के लिए प्रेरणा भी दी है। उन्होंने ऊंच नीच का भेद जो है वो कम किया है। संविधान के माध्यम से एक महिला, एक पुरुष एक समान स्तर पर चले, स्त्री पुरुष समानता का एक नया आधार उन्होंने संविधान में हमें दिया। और इसी तरह संविधान के जितने भी पहलू आप देखो, इस संविधान के अनुसार भारत में रहने वाले हर नागरिक को जो हक प्राप्त हुए हैं, जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, वो किसी भी नागरिक के अगर आप देखो तो उसमें बहुत अच्छे हैं। अच्छी तरह से संविधान के माध्यम से लोग हमारी खुद की और खुद के साथ साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए ऐसे मतलब जिन बातों को कुछ मायना नहीं है, जिन बातों के लिए चर्चा में रहने की वो कोशिश करते हैं, मेरी विनती है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी से, कृपया ऐसी बात न करें। महाराष्ट्र और देश सर्वधर्म समभाव मानने वाला है और किसी भी हमारे ऐतिहासिक पुरुष जो हो चुके हैं उनकी संभावना जो करने की कोशिश करते हैं वो ना करें। विले पार्ले की बात करें, यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या बहुत होती है, शाम के टाइम आदमी निकल नहीं पाता है। जो इसके अलावा यहाँ पे सड़क की बात करें तो तमाम सड़कों पे गड्ढे हैं, उसको लेके आप लोग क्या सड़क पे उतरेंगे, किस तरह से उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे कि यहाँ के जो भी मौजूदा विधायक हैं पराग अलवानी जी, जिन्होंने काम किया है नहीं किया, किस तरह से बात करेंगे आप, जनता से कैसा संवाद करेंगे? नहीं, आप केवल विले पार्ले के लिए बोल रहे हो। अभी आप पूरे अगर राज्य में जाओ तो राज्य में जहाँ जहाँ भी जाओ आपको पता लगेगा कि राज्य के हर क्षेत्र के रास्तों की ऐसी ही दुविधा हुई है। मतलब एक भी रास्ता ठीक तरह से नहीं है। जो रास्ते ठीक थे वो
तोड़ के दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ये बोल रहे थे ना कि लाड़की बहना, लड़का भैया या लड़का जो भी बताने की कोशिश कर रहे थे। हमारा कहना है उनका लाडला कोई नहीं है, उनका लाडला है केवल उनका कॉन्ट्रैक्ट वाला, जो उनको बहुत सारे पैसे देता है। केवल यहाँ की रास्तों की समस्या नहीं, उसके साथ साथ जो आपने बताई कि ट्रैफिक की भी समस्या बहुत ही ज़्यादा तौर पे हमें जो दिखाई देती है। और शाम के वक्त या सुबह के वक्त जब काम के जाने वाला टाइम है या शाम को आने वाला टाइम है, बहुत ही ट्रैफिक की समस्या रहती है। शिवसेना हमेशा ऐसा पक्ष रहा है कि जो जनसामान्य है उनकी जो भी सवाल है, उनकी जो भी अड़चन है, उनके जो भी प्रश्न है, उन प्रश्नों के लिए शिवसेना हमेशा आगे आकर निदर्शन कर रही है, आगे आकर मोर्चा कर रही है, आगे आकर वो जो भी करने की मतलब संघर्ष करने की तैयारी है शिवसेना करती है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लोक प्रतिनिधि भी कोई भी हो, वो अगर अच्छा काम नहीं करता, लोगों के हित की बात नहीं करता या संविधान के मुताबिक दिए हुए अधिकार लोगों को नहीं प्रदान होते, तो हमारी शिवसेना हमेशा से रास्ते पे आई है, रास्ते पे आके हमारे लोगों के प्रश्न सुलझाने की भूमिका निभाएगी। चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां होंगी इस बार? वो तो चल रही है हमेशा, और केवल महानगर पालिका के चुनाव आए हैं इसलिए नहीं। शिवसेना एकमेव पक्ष है जो 24/7 काम करने वाला पक्ष है। शिवसेना की शाखा जगह जगह पर आप जहां भी जाओ आपको दिखाई देगी। ऐसा नहीं है सत्ताधारियों जैसे पक्ष है वो केवल जब चुनाव आता है, चुनाव के वक्त वो ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, पैसा बांटने की कोशिश करते हैं, वो भुलाने की कोशिश करते हैं, कुछ आमिष दिखाते हैं। लेकिन शिवसेना केवल एक में वैसा पक्ष है जिसमें हमेशा से लोगों के हित की बात हुई, लोगों के हित के लिए शाखाएं यहाँ पे खड़ी हुई। और इसीलिए संगठन का जो कार्य है या संगठन की जो बात है वो केवल चुनाव के वक्त नहीं, हमेशा के लिए शिवसेना में निजी रूप से देखा जाए तो यहाँ पे होती रही। यह सब माता भगिन सब मेरे घर के फैमिली है, मेरे कुटुंब है, जो मैं पिछले 15 साल से कार्यक्रम का आयोजन करता हूँ। इस साल कार्यक्रम हो नहीं पाया क्योंकि इलेक्शन लग गया था, चुनाव की वजह से कर नहीं पाया, लेकिन तो भी मेरे मन में धक थी, मैं कार्यक्रम कभी करूँगा, इसलिए मुझे करना था। लोग मेरे घर तक आ रहे थे कि मुझे आपकी जो हर साल भेंट मिली तो भेंट मिली नहीं, आप कभी कार्यक्रम करोगे, इसलिए मुझे कार्यक्रम करना था और इसी कार्यक्रम में हर साल करते रहूँगा। लोगों के आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलते रहेंगे।